अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो हाल ही में पीएमडीसी के ख़िलाफ़ एक केस दायर हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस केस में जो पेशरफ्त हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इसके अलावा आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एस्टिमेटेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा दोस्तों एमबीबीएस का और बीडीएस का। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी सी मोटिवेशन ये है कि अगर आप लोग डॉक्टर नहीं बन पाते, आपका मेरिट नहीं आता, तो सिर्फ डॉक्टर पर ही दुनिया ख़त्म नहीं होती। यानी कि आप लोग ये चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके नंबर नहीं आते तो आपने रोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। जो आपके नसीब में होगा, जितनी आपने मेहनत की होगी वो आपको मिल जाएगा। सम टाइम आप लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिवार्ड आपको मौके पर तो नहीं मिलता, लेकिन आने वाले दिनों में वो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग होते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स ने, जो हमारे बड़े होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उन सब का एक होता है कि वो ये कहते हैं कि एमबीबीएस कर लो, साथ डॉक्टर लिखा जाएगा। इसके दो ही मकसद होते हैं, एक साथ नाम के साथ डॉक्टर लिखा जाता है, रिस्पेक्ट मिलती है इंसान को, और दूसरा जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि पैसा कमाना। असल मकसद यही होता है। लेकिन आप लोग पैसा सिर्फ डॉक्टर में नहीं कमा सकते, इसके अलावा और डिफरेंट फील्ड्स हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर भी कमा सकते हैं। आप लोग सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, डीवीएम कर सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में जा सकती हैं। ये वो डिग्रीज़ हैं जिनका आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि फ़िलहाल के जी के जो ये जो मामलात हैं ये हैं सूबाई मामलात, यानी कि सूबे देखती हैं पीएमडीसी के साथ। तो इसके अलावा तब जो पेशरफ्त हुई तुलबा के वकील थे और दोनों से पीएमडीसी के थे, तो फिर बाद में बात ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो नेक्स्ट समाअत होगी इस केस पर वो होगी फ्राइडे वाले दिन, यानी कि कल। तो अब देखते हैं कि हम लोग फ्राइडे वाले दिन क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप लोग इस टेंशन में ना रहें कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फील्ड्स होंगी। तो अब बात कर लेते हैं जी एस्टिमेटेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा। तो दोस्तों इस साल जहाँ तक मुझे लगता है जितना लास्ट ईयर पर मेरिट क्लोज हुआ था, सेम उतने पर ही मेरिट क्लोज होने के चांसेस लग रहे हैं। तो उम्मीद भी यही की जा रही है, सब लोगों का एस्टिमेटेड यही है कि लास्ट ईयर इतना ही मेरिट इसका क्लोज होगा। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैंने दो बातें आपके साथ शेयर की हैं, एक हाई कोर्ट का बता दिया है, दूसरा एस्टिमेटेड क्लोजिंग मेरिट बताया है। एक बात मैंने आपके साथ एक्स्ट्रा ऐड की थी, वो ये थी आपने कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। आपका एमबीबीएस में बीडीएस में एडमिशन नहीं होता। हमारे यहाँ होता क्या है कि एक ना माइंड सेट बना दिया जाता है बच्चे का कि जी आप लोगों ने करना क्या है, आपने डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। तो वो बेचारा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा करता है, मैट्रिक में या एफएससी में 1200 में से 1120-30 नंबर ले लेता है, या उससे ज़्यादा ले लेता है, या 1100 ले लेता है। तो उसकी जो आखिरी लिमिट होती है वो यही होती है, वो कहता है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। तो अगर आपका बाई चांस एडमिशन नहीं हो पाता तो कोशिश करें कि आप लोग किसी और फील्ड में चले जाएं, इतना आप लोग अपना टाइम ज़ाया ना करें। आप लोग किसी और डिग्री में एडमिशन ले लें, नेक्स्ट टाइम आप लोग दोबारा एमडी कैट दे सकते हैं, दोबारा आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अपनी डिग्री आप लोग कंटिन्यू रखें। ये ना हो कि आप लोगों का अगर इस साल एडमिशन नहीं हो पाता, मेरी दुआ है आप लोग को सब लोगों का हो जाए, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं हो पाता तो आप लोगों ने करना क्या है कि आपने किसी और डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लेना है। जब नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस दोबारा हो, तो एमडी कैट दोबारा हो, तो आप लोगों ने उसमें दोबारा अपीयर होना है और आप लोगों ने दोबारा आप लोगों ने देना है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों का अगर एडमिशन नहीं हो पाया आप लोग पूरा साल बैठे रहें और तैयारी करते रहें। ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरह आप लोगों की तैयारी भी नहीं होती और सम टाइम आप लोगों का सेकंड टाइम भी एडमिशन नहीं हो पाता, आपका पूरा एक साल ज़ाया होगा। बेहतर है आप लोग किसी एक डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें और साथ साथ आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।